ऑल वेलकम टू आवर चैनल एंड जानना चाहूंगी एंड वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशन फॉर योर सॉन्ग। जानना चाहूंगी आपके सॉन्ग के बारे में। मस्त बरसात हमने देखा, बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। और आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने सॉन्ग के बारे में? आप चारों से जानना चाहूंगी। चारों एक साथ बोले? एक एक करके बोले। हाँ चलो भाई, वहाँ से चलो। ये बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन जब साजिद भाई ने की तो उस पर ये लिरिक्स आए कि मस्त बरसात याद आती है, चांदनी रात याद आती है। और बहुत ही सोलफुल कंपोजिशन है और एक खूबसूरत गाना है जो मतलब एक ओरिजिनल गाना है जो बड़ी मुश्किलों में आजकल ओरिजिनल गाने आ रहे हैं, उनमें एक सुपरहिट गाना है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी बारी। मैं बहुत खुश हूँ। आई फील सो ब्लेस्ड कि साजिद जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया और इतना सुंदर गाना कि जिसमें देर इज़ नो प्रोग्रामिंग डन, जस्ट द हारमोनियम। आई थिंक इट्स 100% इंडियन ऑर्गेनिक मेलोडी विच आई फील। और बहुत ही सोलफुल है, बहुत ही दिल को छूने वाला गाना है। सलमान जी ने मुझे इतना सपोर्ट किया। आई वॉज जस्ट सो कम्फर्टेबल ऑन द स्क्रीन। जिस तरीके का गाना है, जो केमिस्ट्री हमने दिखाई है, and of course lyrics and everything. So I think it's a very very beautiful song and I really feel lucky and blessed to be a part of it. You done a great job. पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर अस फॉर सो लॉन्ग, ऑल ऑफ यू रियली मीन्स अ लॉट। एंड मैं शुरुआत करूँगा टॉकिंग अबाउट एसोसिएशन। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं जहाँ दिल लगाता हूँ वहाँ दिमाग नहीं लगाता, और जहाँ दिमाग लगाता हूँ वहाँ दिल नहीं लगाता। तो साजिद भाई के साथ मैंने दिल लगाया है। बट दिमाग भी लगाते हैं बहुत मेरे साथ। वो दिमाग काम में लगता है, काम में लगता है। मेरे साथ दिल और दिमाग दोनों है भैया। हाँ मेरे साथ दोनों। तो सब साहिद भाई ने जब मुझे बोला था इस म्यूज़िक वीडियो के बारे में और इस गाने के बारे में, और जब मैंने ये गाना सुना, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि होता है ना एक कि आपको शायद एक डांसिंग वाला गाना मिलेगा, आपको शायद एक बहुत ही फास्ट ट्रैक, कुछ तो हिप हॉप कुछ। और जैसे कि साजिद भाई के गाने इतने मतलब फॉर मी ही इज़ बॉलीवुड, ही डिफाइंस बॉलीवुड फॉर मी। मुझे लगा कुछ ऐसा धड़कता भड़कता गाना होगा। और जब मैंने गाना सुना तो आई वॉज टेकन अ बैक। A, because he wanted me to do that. B, I loved the song. For me, this is Bollywood. For me, ये गाना बहुत ही सूफ़ी है मेरे लिए। ये गाना मेरे लिए एक बहुत ही अलग अंदाज़ है जो आज तक मैंने नहीं किया है। बिकम अ वेरी बिग चैलेंज। तो मुझे बहुत पसंद है चैलेंजेस लेना। और ये गाना पता नहीं, जब से मैंने पहली बार से सुना अब तक मैंने शायद मोर देन 100 टाइम्स सुन लिया होगा। अभी तक ये गाना Easily. रिपीट मोड में मेरे दिमाग में चल रहा है। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। और जैसे कि आप म्यूज़िक वीडियो में भी देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल इसमें डांस नहीं किया है। मैंने ऐसे डांस किया जैसे कोई भी आम आदमी जब खुश होता है तो कैसे डांस करता है। बहुत ही प्यारा गाना है। एंड हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इसको शूट किया है। बहुत ही अच्छे से हमारे डायरेक्टर ने इसे विजुलाइज किया है। एंड आई रियली होप द ऑडियंस एन्जॉयज़ इट एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द पीपल टू सी इट। एक्चुअली दिस सॉन्ग ये चालू हुआ हमने आज 7 तारीख है। इट्स अ वेरी स्पेशल डे ऑफ आवर इंटायर फैमिली लाइफ, क्योंकि आज वाजिद का जन्मदिन है। एंड वाजिद अब हमारे बीच में रहे नहीं, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इतने गैप में कोरोना था, इतनी सारे टेंशन थे, तो वी वर टेकन बैक कि हमसे गाने हमने कहीं ना कहीं हमारी रेलगाड़ी बंद हो गई थी जो इतने सालों से चलती आ रही है। बट देन आई वांटेड टू स्टार्ट एवरीथिंग एंड आई थॉट कि दिस डेट इज़ द मैजिक डेट। एंड आज के दिन ही तालीम स्टूडियो भी लॉन्च हुआ था। आज के दिन ही वाजिद की बर्थडे। देयर आर 7 4 7 है यहाँ। 7 साल हो गए हमारे तालीम को, वाजिद साहब। Amazing. टुडे इज 7, तो इट वाज अ वेरी लकी डे फॉर अस एंड वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग दिस तालीम म्यूज़िक कमर्शियली। वैसे तालीम के ऊपर तो गाने डाले थे, मगर वो कोरोना का टाइम था और अलग था, तो हमने कमर्शियल अभी तक बात नहीं करी थी। बट यहाँ से हमने चालू किया। देन आई वाज थिंकिंग, जैसे कि सलमान ने कहा, बहुत करेक्टली कहा कि यू नो व्हेन आई ही 100% ही मस्ट हैव थॉट के लोग बाग बुलाते हैं कोरियोग्राफी के लिए, लार्ज देन लाइफ दिस थिंग। बट आई ऑलवेज न्यू के यू नो देर इज़ अ वेरी मासूम कैरेक्टर इन हिम विच आई वांटेड टू एक्सप्लोर। एंड मे बी बिकॉज ऑफ दिस बीट पे वो निकल के आया। और मैंने इनको कहा, मैं बोला मैंने कहा मियाँ थोड़ा लड़कियों की तरह डांस कर लो। ओह सॉरी, Beats है ना? अच्छा मैं Soulful. मैं फिर फ़ोन करता हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ। नहीं वाकई Okay, मतलब कितनी okay, बार हमने सुन लिया, कब से हमने तो कब से बना कब के से अब सुन लिया रहे और मगर ज़रा भी कान को नहीं लगता है। इसका फ़ोन आया है, उठाना बहुत ज़रूरी है। कम एनी टाइम एट मैं वो, चलो भाई ग्रीन सिग्नल आ गया था प्लीज़। सो
नहीं अभी नहीं। अच्छा नहीं, तुम अभी मत, आई हैव थॉट समथिंग। अच्छा अच्छा okay. हाँ, you are a special tag for me, brother. This is just a random information. So I realize कि Salman is I mean where I was, in fact I told him कि थोड़ा लड़कियों की तरह ठुमके मारो, because I feel हिंदुस्तान का जो लड़कियों का जो एक श्रृंगार है वो ठुमके का ही है. So उसी बीट के ऊपर हमने किया, and he's a very helping guy. यही नहीं कि इन्होंने वहाँ पर एक्ट कर रहे थे, इन्होंने काफ़ी कुछ कोरियोग्राफ कर दिया, कहने पे फटाफट जगह पे इनको डांस करवा दिया. और सौंदर्या का मैं आपको एक बात बताऊं कि काफ़ी खूबसूरत लड़कियां आई थी ऑडिशन के लिए, बट इनके कुछ कैलिबर्स हैं, कुछ टैलेंट हैं जिनको तालीम ने रिकगनाइज किया, और तालीम को रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक इस गाने के लिए ये परफेक्ट चॉइस रहेंगी, तो इसलिए इनको गाना मिला है. मैंने आपको गाना नहीं दिया, मुझे गाना दानिश ने दिया है. सीरियसली मुझे ब्रेक ही इंडस्ट्री में साहिद बाबा ने दिया है, तो मैं मुझे आज का खाना तूने दिया है. भाई मेरा जो वर्ड है वो मैं निपटा दूंगा. ये I just want to tell you about this. He's a son of a legend, which is Iqbal Sabri and Afzal Sabri, the Sabri brothers. उनकी औलाद हैं दानिश साबरी. And I just wanted to tell you, ये वैसे तो मेरे कज़न ही हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और वाजिद के जाने के बाद मतलब ये सब लोग जितने भी हमारे भाई हैं ये सब मुझे हमें असिस्ट करते थे. वाजिद के जाने के बाद मैं जब अकेला हुआ और मेरे को थोड़े अलग आया, उस वक्त इन लोगों ने, मेरे भाइयों ने, सब मेरे कज़न्स ने आके संभाल लिया, घर को संभाल लिया, मुझे संभाल लिया. और आज एक साजिद वाजिद, पहले 2 लोग होते थे, आज वो मेरे ख्याल से 100 लोग हैं. एक अलग फ़ौज है, और इस फ़ौज का ये पहला गाना आप लोगों के सामने आया. और इस फिल्म को, इस हमारे गाने को 2 नायाब हीरो ने डायरेक्ट किया है, जिनका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इतनी लास्ट मोमेंट पे उन लोगों का गला दबा दिया और वो लोग हंसते हंसते मेरे साथ चल पड़े इस बात को. आप यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब अगर मैं किसी को बताऊंगा कि हाउ फास्ट वी मेड दिस सॉन्ग, तो आपको यकीन नहीं आएगा, कोई सोचेगा नहीं कि इतनी जल्दी एग्जीक्यूट होता है. वो 2 नायाब हीरे हैं जिनको मैं आप लोगों के सामने 100% इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ विद अ लॉट ऑफ क्लैप. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम माय डायरेक्टर ऑफ माय सॉन्ग, नितिन एंड नदीम. यस, नितिन एंड नदीम, प्लीज कम हियर. अच्छा यार, सर, आप हीरो और हीरोइन अभी इधर So please अरे प्लीज सिट यार, इट्स योर मोमेंट. कम नितिन, कम. सर दानिश, दोनों ही बैठेंगे. आ जा. नहीं बैठिए भाई आप. सर आप अरे यार, डोंट गेट इनटू दिस. इट्स ओके. दानिश, कम ऑन हीरोइन, आप इधर आइए हीरो के पास. अब बैठिए सर, प्लीज डोंट गो फॉरवर्ड. चलिए. ही इज़ नितिन एंड ये नदीम. एंड मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मुझे नहीं लगता 7 दिन से इन्होंने मुझे सोने दिया है या मैंने इन्हें सोने दिया. ये लोग, हम लोग सोए नहीं हैं, हम पूरी टीम हमारी रात दिन मेहनत करी. इस गाने का एक्सपीरियंस मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि कोई फाइनेंस नहीं कर रहा है, कोई निछावर नहीं कर रहा है. वी हैड अ लिटिल बजट, वी न्यू कि हमारे पास क्वालिटी काम है, हमें पता था हमारे पास ओरिजिनल और क्वालिटी काम है, मीनिंगफुल काम है. मगर हमारे पास वो बजट नहीं है जिस तरीके से आज लोग बाग लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं अपने गानों को प्रमोट करते हैं, ये करते हैं. मैंने वो सब चीज़ों का सोचा नहीं. मैंने सिर्फ नितिन और नदीम से रिक्वेस्ट किया, बात की. मैंने कहा यार इस गाने में जान डाल दो, आई हैव वेरी दिस लिटिल बजट. मगर ये लोगों ने उसको इतनी मेहनत से और इतनी बढ़िया तरीके से किया कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे गाने की शिफ्ट थी 9 से 9 की, मगर गाना सुबह 5:30 बजे पैकअप हुआ है, और एक भी बंदे ने, किसी ने भी शूटिंग डिस्टर्ब नहीं करी और किसी ने भी ओटी नहीं लिया. तो आप लोग भी आज के बाद कभी ओटी मत लेना. नितिन, आई वुड लाइक यू टू से समथिंग. नदीम, से समथिंग. फर्स्ट थैंक यू साजिद भाई कि उन्होंने हमको इस लायक समझा कि हमको ये गाना दिया. और हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज ये था कि हमको आज के दिन ये गाना रिलीज़ करना था. तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ था कि 7 तारीख को वाजिद भाई का बर्थडे है और उस दिन हमको ये गाना रिलीज़ करना है. दैट्स इट, नथिंग एल्स. एंड थैंक्स टू सलमान सर एंड मैम, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया सेट पे. बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत हालत ख़राब था, Seriously. बहुत ज़्यादा, मतलब कोई Hats off to स्टार्डम this नहीं था, कुछ couple. नहीं था. जस्ट ये था ये करना है. अच्छा 5 बज गए, कोई बात नहीं, और करना है. तो वो बहुत अच्छी बात थी. थैंक यू सलमान सर, थैंक यू मैम, एंड बस सर. और कुछ नहीं. नथिंग सर. हाँ? नथिंग सर. कितनी रात जागे, कितने रेड बुल पिए. हाँ? वो तो पार्ट ऑफ जॉब है सर. और रात को तुम्हारे ऑफिस में बहुत सारी लोग मिलने आते, तुम्हें ये क्या चक्कर है?
वो कुछ काम से अच्छा काम से नदीम तुम भी कुछ नदीम। बोलो। नदीम को बेचारे को हमारे बजट लो था इसलिए नॉनवेज खाने को नहीं मिला है, सिर्फ वेज ही और खाते हैं। नदीम भाई तो भी अभी कल से सोया नहीं है, कल से यहाँ पे ही है वो। इनका 40 घंटे हो गए, मैं अभी तक सोया नहीं। आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट एंड थैंक यू। अब इसको जितना आप लोग चाहें उतना दिल से कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब आप है ना, थैंक नाउ यू। यू प्लीज टेक माय हीरो हीरोइन सेपरेट। थैंक यू। थैंक यू। अभी हम तीनों का जरा टू मोर पिक्चर्स। आइए आप आइए आइए सेंटर ये लीजिए। फरमाइए मोहतरमा। So firstly, very big congratulations for your song मस्त बरसात is amazing। मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया और ये जो पोस्टर है बहुत ही अमेजिंग केमिस्ट्री दिख रही है सलमान की और सौंदर्या की। और सर आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि ये सॉन्ग का आइडिया कहाँ से आया, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आपने सेलेक्ट किया। एक्चुअली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यार सलमान, मैं कहीं स्टूडियो में गया था तो वहाँ एक बहुत पुराना हारमोनियम रखा हुआ था एंड आई थिंक वो इतना पुराना हो चुका था, उस पर डस्ट वस्ट इतना धूल मिट्टी पड़ गई थी। तो मैंने जाके बस मैं किसी का वेट कर रहा था तो मैंने सोचा यार ये हारमोनियम इतना गंदा हो रखा है, तो मैंने उसको साफ़ करना चालू कर दिया। साफ़ किया, साफ़ करने के बाद जब मैंने उसमें एक नोट बजाया तो वो उसका टोन एक अलग आया, अलग किस्म का टोन था। तो मैंने वो स्टूडियो वाले को कहा या तो ये हारमोनियम मुझे गिफ्ट कर दे या मुझे बेच दे वरना मैं इसे छीन के ले जाऊँगा उधर से। तो उसने बोला साजिद भाई ये तो बहुत पुराना हारमोनियम है, बोले ये तो मतलब रद्दी हो चुका है, आप इसको क्या करोगे। सो देन ही टोल्ड मी दैट कि ये हारमोनियम बहुत बड़ी बड़ी नसीब और बहुत पुरानी पुरानी बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर ये हारमोनियम बजा है। तो मैंने कहा यार इतने बड़े बड़े गाने इस हारमोनियम बजे हैं। तो व्हेन आई ट्राइड दैट हारमोनियम तो उसका एक अलग किस्म का टोन आया। तो देन आई डिसाइडेड आई गॉट द हारमोनियम हियर एंड मैंने उसको जब बजवाया तो उसका टोन ये जो निकला तो ये गाना वहीं से ही मेरे ख्याल से पैदा हुआ है। या एंड आप दोनों क्या बताना चाहेंगे, आपकी केमिस्ट्री जो पोस्टर में दिख रही है बहुत ही अमेजिंग और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं और जो टीजर आया था उसको पसंद किया गया था और अब सॉन्ग रिलीज होने वाली है, कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी नर्वसनेस है? आप बताइए। वेल आई एम वेरी एक्साइटेड। पहली बात तो जब अच्छा रिस्पांस आता है आपके काम के लिए तो ऑब्वियसली एज आर्टिस्ट हम सिर्फ प्यार के भूखे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जितना हो सके लोगों को एंटरटेन करें, लोगों की ज़िंदगी में कुछ खुशहाली ला पाएँ, स्पेशली आज के दौर में जहाँ बहुत ज़रूरत है। और ये गाना मुझे बहुत ही नायाब और बहुत ही डिफरेंट लगता है अब के करंट सिनारियों में और अब के करंट जो भी गाने आ रहे हैं उनमें से। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग फैक्टर था जब मैंने ये गाना सुना। एंड आप जैसे कि देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा डांसिंग है नहीं, बहुत ही दिल से बहुत ही आराम से और ऐसे परफॉर्म किया है जैसे कि हम आम मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग खुशी में कैसे डांस करते हैं, कैसे इमोट करते हैं, बस बहुत सिंपल रखा है क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ सिंप्लिसिटी इज़ बेस्ट एट इट्स बेस्ट। तो या वी केप्ट इट सिंपल। जैसा सलमान ने कहा लेस इज़ मोर। मैं तो बहुत ज़्यादा जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉन्ग सुना था तो इट वाज सो डिफरेंट बिकॉज आजकल ओनली वेरी हाई ऑन बीट्स EDM ये सब चलता है और ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी गाने आते हैं। दिस इज़ सच अ वेरी सोलफुल, दिल को छूने वाला गाना। आई वाज लाइक मन में तो मैंने ठान लिया था कि मुझे करना है, बट इतने हूज़ हू वर देयर एट द ऑडिशन तो समझ नहीं आ रहा था कि अभी कैसे होने वाला है। बट उन्होंने आई थिंक मेरी आंखों में पढ़ लिया कि मुझे ही करना है ये गाना। तो बट इट वाज रियली फन। जो जर्नी शुरू हुई ऑडिशन से लेके शूट करने तक की, बहुत एक्साइटमेंट था। हम लोग ऑफ कोर्स हमने 22-23 घंटे के ऊपर काम किया और बहुत गर्मी थी, बहुत अच्छा था क्योंकि गाना हमको इट वाज सो मोटिवेटिंग फॉर अस। गाने को सुनना तो हमें अपने आप एनर्जी मिलता गया, अपने आप मोटिवेशन मिलता चला गया। So I think nothing beats emotions, and we are actors. And for an actor,
this is the best thing. I think it was tailor-made thing for us. That's all I can say. ओके सलमान, जब आपका कुछ भी प्रोजेक्ट आता है ऑडियंस को ऐसा लगता है कि वो डांसिंग से रिलेटेड होगा, बट आप इसमें बहुत ही अलग तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जी। अलग तरीके से आपका वो रोमांस नजर आ रहा है। ये जो लव एंगल है वो भी ऑडियंस को काफी पसंद आने वाली है, पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि आप अपने आप को डांस करने से कितना मतलब रोक पाते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है? देखिए, मेरे करियर की शुरुआत और मेरा जो पहचान है, मेरी जो पहचान है वो सब डांस से शुरू हुई है। तो ऑब्वियसली लोगों को लगता है कि जब मैं आ रहा हूँ तो कोई ना कोई डांस रिलेटेड होगा। Yeah. आई एम रेडी टू ब्रेक दैट क्या स्टीरियोटाइप, और मैं बहुत सारी आगे चल के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, फिल्में कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वेब सीरीज़ विच आर नॉट डांस रिलेटेड। तो यस, अब कुछ नई में नया एक्सप्लोर करने का मौका मिला तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एंड ऑडियंस का जितना प्यार मिल सके उतना मैं ग्रीडी हूँ, तो वो प्यार लेने की कोशिश करूँगा। ओके सो मस्त बरसात का ऐसा कुछ इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें जो आपके दिल के करीब हो आप दोनों? द एंटायर प्रोसेस आई थिंक, क्योंकि जैसा हमने कहा कि सलमान आते ही ऐसा लगता है कि कोरियोग्राफी होगा, बट सडनली इट वाज लाइक सो सटल। सडनली ही वाज डिस्कसिंग एक्सप्रेशंस, अच्छा लेट्स डू दिस, लेट्स डू। तो वो अपने आप में एक प्रोसेस है, यू नो, इट्स अ डिस्कवरी ऑन इट्स ओन। So every moment what we did was memorable, and working with Sajid ji and such a beautiful team itself is an experience on its own. सलमान, वेल मुझे लगता है कि हर एक प्रोजेक्ट अपनी एक छाप छोड़ जाता है आपकी ज़िंदगी में एज एन आर्टिस्ट। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ लोगों को सिखाने को मिलता है। आई थिंक दिस एंटायर प्रोसेस, और ये मेरा पहला कोलैबोरेशन है साजिद सर के साथ। मैं साजिद भाई को, वाजिद भाई को बहुत अरसे से जानता हूँ, बहुत बिरयानी खा रखी होंगे घर में, बट आई थिंक फॉर मी दिस इज़ स्पेशल बिकॉज इट्स विद साजिद भाई एंड फॉर वाजिद भाई, तो या इट विल बी स्पेशल। या जानना चाहूंगी कि म्यूजिक एल्बम सॉन्ग का भी ट्रेंड चल रहा है, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कि ये जो ट्रेंड है ये कब तक चलने वाला है, या फिर इससे बेनिफिट कितना होने वाला है? क्या कुछ आपका आई लव इट, ओपिनियन है? आई लव इट, क्योंकि मैं आई एम अ 80s चाइल्ड, और ग्रोइंग अप मैंने बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस देखे थे। मेरे हमेशा हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं एक म्यूज़िक वीडियो में रहूं, और ये जो ट्रेंड पिकअप हुआ है आई थिंक बहुत एम्पावर कर रहा है बहुत सारे न्यू आर्टिस्ट को आकर एक्सप्लोर करने में और अपनी खुद की पहचान बनाने में। सो आई एम लविंग दिस एरा। या हाँ जी। Of course, yes. I think it's giving great opportunity to all the actors. और गाने कभी मरते नहीं हैं. Music हमेशा जीता है. So what else could be better than being a part of such songs? So yeah, it's a beautiful thing and amazing feeling. What I can say else. ओके सो आप दोनों से जानना चाहूंगी, अभी बिग बॉस का काफी क्रेज चल रहा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितना फॉलो कर रहे हैं आप दोनों? Well, देखिए, निशांत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम एसोसिएट रह चुके हैं झलक दिखला जा में, तो मेरा तो फुल सपोर्ट उनके लिए रहेगा क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। उसके अलावा पागल हाउस है, वो घर के बारे में सोच के मुझे डर लगता है। मैं 3 सीज़न उसे डायरेक्ट कर चुका हूँ एज अ कोरियोग्राफी डायरेक्टर, तो आई नो द हाउस इन एंड आउट, मैं सब कुछ जानता हूँ, और मैं शायद नहीं कर पाऊँ जो ये इन लोगों की इतनी हिम्मत है करने के लिए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सीज़न, और अभी पिकअप हुआ है, अभी लोग जस्ट मोड में आ रहे हैं कि अपने फेवरेट चूज़ करें। आई थिंक इट्स गोना बी अ अमेजिंग सीज़न। एंड यू? I'm a wrong person to ask. I don't follow Big Boss. Big Boss fans are going to kill me. सो कौन ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर लग रहा है? अभी बहुत जल्दी है बताने के लिए यार, मुझे सबसे ज़्यादा सॉर्टेड बंदा निशांत ही लगता है। ओके एंड लास्टली व्हाट डू यू वांट टू से टू योर ऑडियंस? वेल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस रिलेंटलेस लव। प्लीज़ वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं और आप सबका प्यार और मोहब्बत ही हमें पर देगा उड़ने के लिए। सो प्लीज़ शावर अस विद अ लॉट ऑफ लव एंड सब्सक्राइब, वॉच अ वीडियो अगेन एंड अगेन ऑन रिपीट मोड। Guys, please, please, please go and watch our song. Play it on loop. बार बार देखो, वीडियो भी देखना, सिर्फ गाना मत सुनना. और आई एम श्योर यू बाय नाउ यू आर ऑलरेडी इन लव व्हेन यू वॉच इट. सो प्लीज़ हमें बहुत सारा प्यार दीजिए. वी नीड इट एंड वी नीड योर लव एंड सपोर्ट ऑलवेज. ओके सो जाते जाते क्या आप 2 लाइन गुनगुना सकते हैं? हाँ, परफॉर्म के इतना ही काफ़ी है, गवाओ मत मुझसे। साजिद भाई अभी ऐसे No, no, पकड़ no, के no, फेंक no. देंगे बाहर, मुझसे मत Done, गवाओ। thank you. मैडम की आवाज़ बहुत अच्छी है, उनसे नहीं, गवा लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.
हाँ ठीक है किशन मत मान मैं नहीं मानू तू किधर का पास देगी Are we singing happy birthday? हाँ yes okay Yes. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Wajid. Happy birthday to you. You're also say grab one knife and cut. I think Too many cakes. Yeah, too many Too many cakes to cut. What a picture of this. एक ताली मौसम हम एक चाकू से काटे अरे रुकिए मैम गाइस ये करना है उस साइड से आओ ना आओ इधर डायरेक्ट एक इस साइड से लेट्स कम ना आप बहुत छुरी है कम पीछे स्टार्ट मस्त बरसात याद आती है चांदनी रात आपने केक भी आता है Please have some. Is it Agnes? But I'm sure it is. You were waiting, no? Yes I was waiting but I don't know if it's eggless or not We were sitting in that. मुझे पता है it's not eggless It's not eggless. yeah Thank you. nice tissue I'm getting it. there's a tissue there Where? थैंक यू गाइस थैंक यू thank you guys यस सर Can I have एक ग्रुप solo हो जाए photos, please? Solo photo. थैंक यू गाइस सलमान जी वन ग्रुप लुक सेंटर लुक वन मोर भाई दे भी ये वाला हाँ थैंक यू थैंक यू गाइस thank you We move the tables and we'll do single photo. Huh? Solo. संदूरा जी लुक ये thanks so much done भाई ये क्या है मेरा वाला पहला अंदर ज़्यादा लोग लीजिए thank you Thank you guys. thank you मस्त बरसात रिलीज हो गई है कितनी एक्साइटमेंट है क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके पहले कितनी प्लानिंग थी मस्त बरसात को लेकर इसकी प्लानिंग क्या बताऊँ मैं हमने ये गाना शूट किया था तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना लंबा हो जाएगा हमने सोचा था जल्दी जल्दी हो जाएगा बट इस गाने की एक अलग एनर्जी चली क्योंकि मेरे जो ये दो अनमोल रतन एक है राम एक है लखन इन लोगों ने इतना जमा टिका के शूट किया उसको और अच्छे से किया बट एक अलग एनर्जी रही और गाना हमने वन गो के अंदर सुबह 5:30 बजे पैकअप किया है एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट ये लोगों ने बहुत अच्छा शूट किया है हम नहीं चाहते थे कि जगमग इसमें हम सिंपलिसिटी चाहते थे जो सिंपल मोमेंट होते हैं जो आम रोज़मर्रा के लोग बागों के घरों में होते हैं वो वैसे मोमेंट हम क्रिएट करना चाहते थे एंड नितिन ने एंड दानिश ने बहुत अच्छा काम किया है सिर्फ इन्होंने एक प्रॉब्लम कर दी है
टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, वीडियो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। अभी बज रहे हैं मेरे ख्याल से शाम के 6:45, तो 7:30 तक का हमारा है, इनका वादा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये गलती मेरी नहीं है ना इनकी है, थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा यू नो प्रॉब्लम। मस्त बरसात में बहुत ही ज्यादा मस्त केमिस्ट्री लग रही है सलमान की और सौंदर्या की। हाँ। ये जो आपकी ये हम casting तीनों है- को खटती है ये बात नहीं, वो एक्चुअली बहुत अच्छी केमिस्ट्री, सलमान इतना टैलेंट है कि वो अपने को स्टार को कंफर्टेबल कर देता है, और उसकी बातचीत करने का तरीका इतना है कि अगर वो थोड़ा सा कंफर्ट भी होता है तो लोग बाग बुरा नहीं मानते, दे नो कि ही इज़ डूइंग इट फॉर द एक्ट। तो सलमान इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड आई थिंक शी इज़ अ प्रोफेशनल एक्टर एंड दे हैड अ वेरी गुड केमिस्ट्री। Yeah. So ये सॉन्ग का जो फर्स्ट चॉइस था वो सलमान और सौंदर्या थे, या फिर क्या कुछ और आपने सोचा था कास्टिंग के लिए? इन्होंने सोचा था, मैंने कुछ नहीं सोचा। चल रहे थे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, बट फाइनली हमने फिर सौंदर्य और सलमान तो पहले से ही लॉक थे। जी, बट एक्चुअली हिज वाज के इस गाने में मतलब हमने 6-7 माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कामयाब लोगों को बुलाया था, मगर इस गाने के अंदर इनको जो चाहिए था, इनको एक अलग फेस चाहिए था जो इंडिया और इंडिया के इंटीरियर्स को रिप्रेजेंट करे, और तो वो फेस इनको मिला। एंड नसीब से हमको ये अच्छा हुआ कि ये प्रोफेशनल एक्टर भी हैं, उन्होंने कोर्स भी किया हुआ है, तो एक्सप्रेशंस और वो सब चाहिए थे, परफॉर्मेंस वो इन्होंने अच्छी तरीके से निकाला। एंड साजिद भाई की एक बात हमेशा मुझे याद रहती है कि गाने की एक किस्मत होती है, जिसकी किस्मत में जाएगी गाना उसका। हाँ, तो ये एक्चुअली किस्मत हाँ, थी। ये गाना जैसे मेरे गाने शिफ्ट करते हैं पिक्चर से, वैसे बहुत सारे लोगों से शिफ्ट किए और लड़कियों से शिफ्ट करके ये लोग आए हैं। तो मैं हमेशा कहता था, वाजिद हमेशा कहता था कि भाई गाने की जहाँ जहाँ गाने का नसीब है उसको वहाँ जाने दिया करो। तो मैंने वही वाजिद की ये बात ध्यान में रखी कि जिसके नसीब में जाएगा उसके नसीब में जाए। तो ये गाना उनके नसीब में आया। इनफैक्ट आप यकीन मानो ये गाना इनके साथ भी नहीं था, ये गाना हमने कहीं और करने की सोची थी, ये करी थी, मगर क्या कुछ बताना चाहेंगे कि क्या करना चाह रहे थे आप, मतलब? हमने कुछ अलग चीज़ करना चाहते थे। ये लोग दे आर वेरी फाइन एडिटर्स ऑल्सो, तो इनकी ये फोटो एडिटर्स हैं और ये ग्राफिक्स वाफिक्स सब कुछ कर लेते हैं खुद ही, प्लस ये लोग क्रिएटिव लोग भी हैं। एंड मैं जब इनसे बात करा और बात करने के बाद पता चल जाता है कि इंसान की वैल्यू, उसकी वेट क्या है। तो मुझे माशाल्लाह से नितिन से और जब नदीम से बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और प्लस इनकी जो ज़बान है, अंडरस्टैंडिंग का जो तरीका है, मतलब ये लोग बदतमीज़ नहीं हैं और शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हैं और गुस्सा नहीं करते, अपने यूनिट के साथ गुस्सा नहीं करते। तो ये सारी क्वालिटीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। I don't like my director abusing people or talking in a bad language. Then you see it's a problem. But I think they've really managed the entire shooting so beautifully. So, जैसा कि आपने बोला कि आज वाजिद भाई का बर्थडे है और आज ही आप सॉन्ग रिलीज करने वाले हैं। वाजिद भाई को तो सब लोग बहुत ही मिस करते हैं, इंडस्ट्री पूरी मिस करती है और आप तो सबसे ज़्यादा मिस करते ही होंगे। जानना चाहूँगी आज के लिए आप क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? एक सॉन्ग तो आप डेडिकेट कर दिए हैं, और क्या सॉन्ग उनके लिए डेडिकेट करना चाहेंगे? मैंने तो हमेशा कहा है कि मेरा पूरा करियर ही अब वाजिद के लिए डेडिकेटेड है। आप मेरे डायरेक्टर से कुछ बात कीजिए। आपको इस गाने में क्या ऐसा अलग लगा? आप बहुत सारे गाने करते हो, इस गाने के अंदर क्या ऐसा लगा कि आपने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया? सी बेसिकली ये गाना सबसे पहले बात बहुत ही सिंपल सिटी, इसके वर्ड्स बहुत सिंपल है जो ऑलरेडी जवान पे चढ़ते हैं। एंड द बिग थिंग कि साजिद भाई के साथ हमारा कोलैब, यही हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि ये चांस बहुत कम मिलता है। पैसा मैटर नहीं करता लाइफ में, वो तो आते जाते रहेगा। अच्छा काम, बट रिलेशन एंड साजिद भाई को मिलना बहुत मैटर करता है। मतलब मैं लकी नहीं रहा कि मैं वाजिद भाई को नहीं मिल पाया। एंड मैं बहुत बड़ा फ़ैन था साजिद भाई, वाजिद भाई का। एंड इट्स अ बिग फन यार कि मतलब साजिद भाई के साथ काम करने मिला, ये मौके नहीं मिलते बार बार। अरे नहीं यार। सर जाते जाते अगर ऑडियंस के लिए आप गाना गुनगुना दें, मस्त बरसात। वो हमारा नदीम बहुत अच्छा गाते हैं। नदीम लिखते भी हैं। नदीम सुनो, मस्त बरसात सुनो। सुना बिंदास, मैं भी तेरे साथ कहूँगा। एक हो तो तुम्हें बताऊं मैं, एक हो तो तुम्हें बताऊं मैं, तेरी हर बात याद आती है।
चांदनी रात याद आती है। मेरा है।